क्या बाहर की शराब यहाँ आप लोग के गांव बावली में बिक रही है तो गांव का माहौल खराब नहीं हो रहा? हमारे यहाँ गांव का माहौल बहुत खराब है सर जी। आरोपी गांव के लोग सब जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं। पुलिस वाले को महीना में रह 10,000 तो थोड़ी ना ले जाएगा उसको। क्या शेष नाग के ऊपर कोई राजनीति संरक्षण है क्या? अब संरक्षण है भी, उसके परिवार का जनपद है, जनपद उपाध्यक्ष है। इस गिरिग्राम में संरक्षण जो है जनपद उपाध्यक्ष है अभी हमारे चंद्रशेखर उर्फ कालीचरण। स्कूल के जो है समिति के अध्यक्ष भी है। गरीब किसान के बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ शराब का गोदाम बना दिया गया उस जगह पर। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक जी का प्रतिनिधि है और उनकी पत्नी दीपिका कौशिक पथरिया जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष है और उनको विधायक जी का विशेष आशीर्वाद है। ऐसे नेता जो है पब्लिक के बीच में रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं की सह पर हो रहा है। हमारे गांव में नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, पथरिया तक, ये मर्रा कोना हो गया, पीपल लोड हो गया, खरसोला हो गया, एक ही आदमी का काम चलता है। तो ये कार्यवाही के नाम पे एक अपवाद है कि जो 2 पौआ लेक छठी के लिए दारू लेके जा रहा है वो अंदर हो जाता है, 10,000 लेक छोड़ते हैं। चंद्रशेखर उर्फ कालीचरण जो विधायक प्रतिनिधि है वही मुख्य सरगना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मोहित जाटवार। आज हम इस वक्त मौजूद हैं शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला बावली में मौजूद हैं, जहां 29 तारीख को मध्य प्रदेश की शराब यहां पकड़े थे। आबकारी विभाग के द्वारा सूचना कौन दिया, कैसे जानकारी मिली मध्य प्रदेश की दारू कैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत बावली में दारू आ गई। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं बावली के जहाँ ग्राम अतिरिक्त कक्ष में, जहाँ दारू को आबकारी विभाग के द्वारा पकड़ा गया था। इसी में 10 पेटी गोवे की शराब रखी गई थी और एक कैन में स्प्रिट की रखी गई थी, जिससे शराब बनाने में स्प्रिट काम में लिया जाता है, उसी से शराब बनाया जाता है। और हम बातचीत करते हैं यहाँ शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बावली के सफाई कर्मी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कैसा मामला है, बताएंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम कौशिक, सफाई कर्मचारी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बावली। क्या मामला था पूरा यहाँ? मामला मैं सुना हूँ भाई, उस दिन जिस दिन पकड़ाया उस दिन तो मैं नहीं आया था, लेकिन सुना ही पड़ा है और मोबाइल में वीडियो दिख रहा है कि यहाँ पे अतिरिक्त कक्षा में शराब रखा गया था 10 बोरी में। किसके द्वारा रखा गया था, क्या सुने हो आप? तो सुनाई तो अभी कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखा गया है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। आप सफाई कर्मचारी हैं, कि आपको ऐसा कभी पता नहीं चला कि यहाँ के शराब रखा है, ऐसा कभी सूचना जानकारी मिली कि आपको कभी? नहीं, ऐसा सूचना नहीं मिला है, क्योंकि ये दशहरा छुट्टी में भी चल रहा है और मैं 9 बजे स्कूल आता हूँ अपना काम कर। ये अतिरिक्त कक्ष है, स्कूल कम से कम 100 मीटर दूरी में लगता है, इसलिए इधर आना जाना बहुत कम है। और यहाँ ताला बार बार लगाया जाता था, लेकिन टूट जाता था ताला इधर। किसके द्वारा ताला तोड़ा जाता था? अब उसको तो पता नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ मैदान में कोई भी व्यक्ति आता जाता है, बच्चे लोग भी खेलते उलते रहते हैं। क्या बाहर की शराब यहाँ आप लोग के गांव बावली में बिक रही है तो गांव का माहौल खराब नहीं हो रहा? हो रहा था, बाहर का शराब बिक रहा था या भट्टी का शराब बिक रहा था, माहौल बहुत खराब हो रहा था। और बातचीत करते हैं ग्राम पंचायत बावली के कोटवार प्रतिनिधि से बात करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है गांव में कोई भी एक्टिविटी, नशाखोरी, ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं तो उनका काम रहता है कि जाके थानाओं में सूचना देना। तो उनसे बातचीत करते हैं कि ग्राम कोटवार के प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है सब मामलों में। क्या नाम है आपका? सोहन कौंसल। क्या है आप गाँव के? वो गाँव का कोटवार प्रतिनिधि हूँ। 29 तारीख को क्या हुआ था यहाँ बावली में? उड़न दस्ता टीम आया थे बिलासपुर संभाग से, ताला तोड़वाए और 10 बोरी 50-50 का पौवा था वो, और एक डब्बा में कुछ उनका और बनाने का सामान था। कहाँ का था दारू? उसमें MP लिखा है, MP गोवा लिखा है। क्या आप ग्राम कोटवार हैं तो आपके द्वारा कभी थाना में सूचना दिया गया कि हमारे गांव में शराब बिकते ऐसी घटनाएं हो रही हैं करके? सूचना तो कई बार दिए हैं, बाकी अब वो रास्ता में ही पकड़ लेते थे छोटे छोटे कोचियों को। और बड़े कोचियों को? बड़े कोचिया वो ऐसा तो अभी पकड़ाए नहीं है, पकड़ा भी गया है बीच में अभी। और वो ताला के गांव में शराब बिकती है? अभी फ़िलहाल कुछ तो बंद है, पहले बहुत चल रहा था, अभी फ़िलहाल बंद है। किसके द्वारा शराब बेचा जा रहा था आपके गांव में? अब कोचिया लोग बेचते हैं।
नहीं, आप ग्राम कोटवार हैं, आपको तो पता ही होगा। पथरिया से जाकर सरगांव से जाकर 10-5 को बुलाकर बेचते हैं। मैं उस विश्वनाथ देवांगन पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बावली। यहाँ जैसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में जो बाउंड्री वाल है वहाँ पर एक अतिरिक्त कमरा है, उसमें अवैध शराब रखा गया था जिसको जब्ती किया गया है और वो भी शराब था एमपी का और इसमें लिक्विड भी मिला है 30 लीटर। और ये शराब का अवैध धंधा वर्षों से चले आ रहा है। इसमें गांव वाला बहुत आक्रोशित है और इसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होते नहीं। अभी कुछ दिन पहले गांव में एक मकान में अवैध शराब मिला था एमपी का, उसमें 2 व्यक्ति अभी जेल चला गया है और उनका कारोबार बहुत सदियों से चला आ रहा है और कोई कार्रवाई होते नहीं, इसलिए हौसला बुलंद है। और स्कूल जैसे जगह में कई बार, एक बार नहीं, मैं पिछले बार सरपंच था, उप सरपंच, तो यहाँ पर और मिला था 10 पेटी, उसमें भी मतलब किसी पर कार्रवाई हुई नहीं है। और यहाँ के जो स्कूल समिति है और यहाँ का जब कर्मचारी है, हेडमास्टर है, इनको भी थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में कहाँ पर क्या हो रहा है, उनका जवाबदारी है। यहीं पर मध्याह्न भोजन चलता है, साइड में मध्याह्न भोजन लगा हुआ है, उसके बगल में मतलब अवैध शराब मिला था, इसलिए इनका भी मतलब जवाबदारी बनता है स्कूल में। और ये सख्त कार्य होना चाहिए और अवैध शराब एकदम बंद होना चाहिए, नहीं तो गाँव वाला आक्रोशित है, कुछ भी घटना घट सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं शासन से अनुरोध करता हूँ इसका निम्न जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। किसके द्वारा सब किया जा रहा है ग्राम बावली में? अब इसके लिए एक अंदर है लड़का अशेष नगर के था, उसका दारू जब्ती हुआ था और लगता है कि उन्हीं लोग का होगा क्योंकि सेम है दारू, उसी हो सकते हैं अशेष नगर उसी करके है। क्या अशेष नारायण के ऊपर कोई राजनीति संरक्षण है क्या? अब संरक्षण है भी, उसके परिवार का जनपद है, जनपद उपाध्यक्ष है, परिवार का तो है ही है ना उसका। कौन है जनपद उपाध्यक्ष? चंद्र कौशिक है उपाध्यक्ष जनपद का, उनका भतीजा है। जो अंदर है वो कौन है? उनका भतीजा है। किसके भतीजा है? चंद्रशेखर कौशिक का भतीजा है। यहाँ दारू रखा था स्कूल के अंदर, तो कोई जानकारी मिला तो पुलिस आया, फिर दारू को ले गया। आरोपी तो बाहर में घूम रहा है, आरोपी को कोई पकड़ ही नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन इससे मिला हुआ है। कौन है आरोपी? आरोपी गाँव के लोग सब जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं। पुलिस वाले को महीना में रह 10,000 तो थोड़ी ना ले जाएगा उसको। और आबकारी वाला अब उसको बताएगा थाना वाले, तभी तो ले जाएगा ना। आबकारी वाले भगवान थोड़ी ना, उसके माथे में थोड़ी लिखा है कि वो जान जाएगा। कार्रवाई किसके द्वारा किया गया था? कार्रवाई आबकारी के द्वारा। यहाँ आए थे, बाहर से पुलिस आए थे, मैं तो नहीं था उतना समय, लेकिन गांव से पता चला, फोटो में देखा हूँ। और पिछले 1 महीने पहले और पकड़ाया यहाँ दारू, वो मंदिर के पास, ये जहाँ महिला लोग नहाते हैं वहाँ कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। यहाँ कहाँ की दारू थी? यहाँ एमपी का, और खुद बनाता भी है, केमिकल रखते हैं इन लोग। कौन रखता है? अब जो बनाता है वो रखता है गांव का, जो भाजपा के नेता है बड़े बड़े, यहाँ जनपद है, वही लोग करवा रहा है। और कौन करवाएगा? यहाँ का चंद्रशेखर कौशिक है। क्या सब एक्टिविटी उसी के द्वारा कराया जा रहा है क्या? अब उसके भतीजा ही लोग बेचते हैं, और किसका नाम लेंगे हम? अपने उसके भतीजा के शेष नारायण और खिलेश्वर है ना, बोधवा। कई बार ट्रक मिला है हमारे यहाँ पर, है ना। लूट पाट, चोरी डकैती और शराब की मात्रा में बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है कि नहीं। इसके नाम से हम लोग विरोध करने के लिए बहुत प्रयास करे हैं, है कि नहीं। अभी तक के नहीं हो पाया है। ये कौन सा शासन है, क्या है, ये मेरे को पता नहीं है कि नहीं। लेकिन ये सब चीज़ हम अपने क्षेत्र में ये सब चीज़ बंद करवाना चाह रहे हैं कि ये खुला में खुला हमारे स्कूल, जो हमारे बेटी लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर आज शराब बिचवाया जा रहा है, तस्करी। अरे वो पता नहीं मेरे को, है नहीं, कोई भी होगा, लेकिन अपना ही आदमी होगा ना यहाँ पर के, जो कोई भी होगा वही आदमी तो होगा जो शराब बेचवा रहा होगा, है कि नहीं। उसको प्रति सख्त से कार्रवाई होना चाहिए, है कि नहीं। हमारे यहाँ पर बावली है ना भाई, बावली है, हमारा खरसोला है और धरदई है। इस आसपास में दारू, खैर बावली में तो अभी बंद हो गया है और धरदई में भी बंद हो गया है। हमारे खरसोला में भी अभी दारू चालू है। बोल रहे हैं बावली में बंद हो गया। बावली में परसों शराब मिला है, वो भी एमपी की शराब। एमपी की सर वो सब पर्दाफाश कर रहे हैं सर जी, है ना, बंद किया है। लेकिन उसके आड़ में अब लोग दूसरा धंधा करने के लिए चालू हो गए होंगे। दूसरा धंधा एमपी के दारू लाके यहाँ के तो दारू लेके आ रहे थे, वो बेच रहे थे, वो सब तो बंद कर दिया गया है। लेकिन अब दूसरा धंधा वो अपना लिया होगा, एमपी के दारू लेके, बाहर से दारू लेके आके। नकली शराब बनाने वाली स्प्रिट भी बरामद किया गया 30 लीटर कैन में। वो मैं सुना हूँ सर जी, उसके लिए मैं सुना हूँ, है ना। लेकिन ये सब अच्छा चीज़ नहीं है,
गांव में आप लोग अवैध शराब बिक रही है, तो गांव का माहौल कैसा है? हमारे यहाँ गांव का माहौल बहुत ख़राब है सर जी। यहाँ पर हमको दारू बेचना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब माहौल को देखते हुए हम लोग को अब ऊपर तक के जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकना चाहिए हमारे आसपास में। बावली में 29 तारीख को 10 बोरी गोवा एमपी से एमपी का शराब मिला यहाँ, वो भी कहाँ, स्कूल में, जहाँ गरीब किसान के बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ शराब को गोदाम बना दिया गया उस जगह को। उससे बड़ा शर्म की बात क्या है? इसको जवाबदारी जो भी स्कूल के अधिकारी शिक्षक है उनको देना पड़ेगा, और जो यह स्कूल शाला समिति के अध्यक्ष हैं उनको देना पड़ेगा। हमारे गांव में नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, पथरिया तक, ये मर्रा कोना हो गया, पीपल लौट हो गया, खरसोला हो गया, एक ही आदमी का काम चलता है। इसका चंद्रशेखर कौशिक नाम है, उनके छत्र छाया में ये सब काम होता है। क्या है चंद्रशेखर कौशिक? उनकी पत्नी जनपद की अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है उनकी पत्नी, और उनको विधायक जी का विशेष आशीर्वाद है। कौन विधायक का? विधायक है धर्मलाल कौशिक जी का, उनको आशीर्वाद प्राप्त है। कौन से पार्टी से उपाध्यक्ष हैं? वो बीजेपी से। के सारा चीज उसी के संरक्षण में हो रहा है जी। अब पहले सब उन्हीं के कारण, उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के उसी के छत्रछाया में सब काम होता आया है, तो और कौन करेगा? इस क्षेत्र मुझसे बड़ा मतलब रईस आदमी और दमदार आदमी तो कोई है नहीं। कहाँ रहते हैं नेताजी? नेताजी दौरा करते रहते हैं, कभी बिलासपुर में रहते हैं और बाकी दौरा करते रहते हैं, आते रहते हैं नेताजी। नेताजी का गांव कौन सा है? यही बावली है। और उनके मतलब शराब तो ठीक है, अवैध शराब करते हैं और गांव में दहशत का माहौल बना के रखे हैं। तलवार लहराना, गुंडागर्दी करना, किसी को चमकाना। और शिकायत करने पे गरीब आदमी जब शिकायत करना जाता है तो इस उम्मीद से जाता है पुलिस के बाद कि उनको पुलिस सहायता करेगा, लेकिन न्याय मिले। अब भैया गरीब आदमी जो है पुलिस का वो तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, बड़े बड़े आदमी लोग से, गुंडे लोग से, लेकिन पुलिस द्वारा उल्टा उनको संरक्षण दिया जाता है अपराधी लोग को। आगे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इस मामले का जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, और ये पुलिस अधीक्षक एसपी के निरीक्षण में ये जांच होना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ये गांव के बच्चों का भविष्य का सवाल है। हमारा गांव इतना बदनाम हो गया है ये सब अवैध शराब की बिक्री से, और हौसले बहुत बुलंद है। अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुआ तो गांव के लोग हताश हो जाएंगे। कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग के द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई आगे? हम लोग इस बार कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। विधायक जी का विनती है कुछ कीजिए इस क्षेत्र के लिए। परसों के डेट में बावली स्कूल से जो है दारू जब्ती हुआ है, 10 पेटी 10 बोरी के रूप में उसको दिखाया गया वीडियो में, और 30 लीटर का एक गैलन मिला है दारू बनाने का, स्प्रिट जो कहते हैं। और ये घटना पहली घटना नहीं है, इस क्षेत्र को जो है दारू का अड्डा बना रहा है, दारू भूमाफियाओं। इसके पहले भी स्कूल के बाथरूम में दारू पकड़ाया। ये घटना जो है पहली या दूसरी घटना नहीं है, ये घटना 7वां 8वां घटना। उसके पहले जो है और बावली गांव में पकड़ाया था जनपद में, उसके पहले जो है नदी में कई पेटी दारू छुपाया गया था। तो ये दारू माफियाओं का अड्डा बन चुका है। और हमारे यहाँ जो नेता हैं, क्या मालूम ऐसे नेता जो है पब्लिक के बीच में रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं की सह पर हो रहा है। लोग दबी छुपी रूप में बात करते हैं और ये क्राइम का गढ़ बन रहा है बिहार से आगे निकलने के चक्कर में। कुछ दिन पहले बावली डैम में जला हुआ सड़ा गला मोटरसाइकिल भी निकला था, और ऐसे और कितने तथ्य हैं जिसको छुपाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इसके जिम्मेदार जो है हमारे क्षेत्रीय नेता लोग हैं, विधायक हैं, छाया विधायक हैं, तो इस बात को सामने लाएं अगर जनता के सेवक करने वाले हैं, और नहीं तो अपने आप में शर्म खाएं और अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब प्रशासन को चाहिए कि उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी जांच कमेटी बनाई जाए। कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी और सचिव और सीएम इस पर एक कमेटी बना के इसकी जांच करे, वरना ये जो है अपराध के गढ़ बनने में देर नहीं लगेगा। जैसे आज कहते हैं ना लोग, बाहर के लोग के छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है, अब यहाँ तक आ चुके, अब छत्तीसगढ़ दारू के नाम से जाना जा रहा है। कहाँ की दारू थी जो? ये दारू जो आया है एमपी का था, एमपी का दारू था, गोवा का दारू है। ये बाहर से दारू यहाँ आता कैसे?
दारू का जो है आज पूरा परेशान है। आज लोग, बच्चे, घर वाले, महिलाएं परेशान है। भट्टी बंद रहता है, यहाँ अलग ऐलान दारू बिकता है पूरे क्षेत्र में, और ये पूरे प्रशासन के दम पे हो रहा है। किसके द्वारा अवैध रूप से शराब बिकवाई जा रही है और बाहर के मदिरा पान लाया गया है? कौन नेता है? नेता जो है, जो वर्तमान में नेता है, उनके द्वारा बिचवाई जा रही है। यहाँ इस गिरिग्राम में किसके संरक्षण में? इस गिरिग्राम में संरक्षण जो है जनपद उपाध्यक्ष है अभी हमारे कालीचरण, चंद्रशेखर उप कालीचरण। स्कूल के जो है समिति के अध्यक्ष भी है, और अगर अध्यक्ष के रहते स्कूल से दारू निकल जाए, स्कूल परिसर से दारू निकल जाए, स्कूल एरिया से दारू निकल जाए, तो सबसे पहले तो वही नेता जो है कटघरे में आता है। वरना स्कूल में समिति बनाने का क्या मतलब? आम पब्लिक का तो अधिकार नहीं है कि मीटिंग में चला जाए, बात रख दे। है जो उसका अध्यक्ष है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसके जिम्मेदार है, उसी का अधिकार है। आगे क्या चाहते हो? आगे हम ये चाहते हैं प्रशासन शासन से हमारी अभी तक हम निवेदन में बात कर रहे हैं कि इस पर जांच हो, समिति कमेटी जो भी बनाए बना के जांच करे और दोषी व्यक्ति को सामने लाए, गिरफ्तारी हो उसकी। और अगर नहीं होती है तो ये 6वां 7वां 8वां मामला है। इसके लिए अगर NH 130 को जाम करना पड़ा तो हम 56 गांव के मिल के NH 130 को जाम करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों का हमको भविष्य चाहिए, अपने गांव वाले किसान मजदूरों का भविष्य चाहिए। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बौली में जो शराब मिल, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग के द्वारा सीधा बोल दिया ना, मैं चक्का आंदोलन जैसे हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम जैसे। पहले तो निवेदन करेंगे, हमारी तैयारी हो चुकी है। कलेक्टर साहब को, DO साहब को, प्रशासन के मुख्य सचिव को, CM साहब को, आबकारी विभाग को इसके एक पत्र देंगे, और पत्र देने के बाद वक्त मांगेंगे। अगर उस वक्त में नहीं हुआ तो मजबूरी में फिर सुभाष चंद्र बोस जी का हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आपके पथरिया सर्कल वाले आबकारी विभाग वाले कार्रवाई नहीं करते क्या? कार्रवाई अगर करते तो ये सब काम नहीं होता। अगर कार्रवाई करते, कार्रवाई होता है छूट-फूट और जाग पूछो, और किसी जाते भी हैं तो ये भी कहते हुए सुना गया है कि कुछ केस तो बनाना पड़ता है, छोटा मोटा ना, बड़ा केस को छोड़ देते हैं। तो ये कार्रवाई के नाम पे एक अपवाद है कि जो 2 पौआ लेक छठी के लिए दारू लेके जा रहा है वो अंदर हो जाता है। 10,000 लेक छोड़ते हैं, 5,000 लेक छोड़ते हैं, और अलग ऐलान पेटी का पेटी दारू लेके जा रहे हैं। गाँव में एक दिन आके बैठ जाए, दारू भट्टी है, बैठ के अधिकारी सिविल ड्रेस में बैठ के देखे, सुबह से शाम तक उसको 4-5 कोचिया जो है पेटी का पेटी बोरी में भर के दारू ले जाते मिल जाएंगे। उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या छठी शादी वालों को 2 बाटल 4 बाटल में पकड़ रहे हैं और उसके बाद 5,000 10,000 लेते हैं। तो ये सब काम बंद करे, कार्रवाई के नाम पे तगड़े से कार्रवाई की जाए, सही कार्रवाई की जाए, तब ये जो है छत्तीसगढ़ बच सकता है इस बदनामी से। परसों शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बावली ब्लॉक पथरिया जिला मुंगेली में शराब, अवैध शराब MP से लाया हुआ और 30 लीटर स्पिरिट बरामद हुआ है, जो इस क्षेत्र में बहुत पहले से लगभग 15-20 सालों से अवैध शराब तस्करी किया जा रहा है। और बावली के साथ आसपास बहुत से ग्राम और आसपास ज़िले में भी अवैध शराब बिक्री किया जाता है। और इसमें हमारे वर्तमान में जो चंद्रशेखर है उर्फ कालीचरण, जो बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक जी का प्रतिनिधि है, शाला विकास समिति का अध्यक्ष भी है, और उनकी पत्नी दीपिका कौशिक पथरिया जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष है। इन्हीं के संरक्षण में ये सारा व्यवसाय व्यापार होता है, और क्षेत्र में इन लोग अवैध शराब बिक्री करके गलत रूप से पैसा एकत्रित करते हैं, और आसपास क्षेत्र में गुंडागर्दी भी करते हैं। कई सारे मामले थाना पथरिया में, सरगांव में हुआ, लेकिन क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी के हस्तक्षेप से मामला नहीं बन पाता। लोग इससे, क्षेत्र के लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और अपने हाल में जी रहे हैं। इनका कोई माई बाप नहीं है। अब जनता ये चाहती है कि स्कूल में जो शराब और स्पिरिट बरामद हुआ है उसके लिए स्कूल प्रबंधन तो जिम्मेदार ही है। स्कूल के
प्रधान पाठक और अन्य तमाम कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं इस प्रकरण को थाने से उठकर एसपी जिला मुंगेली के द्वारा एक विशेष कमेटी बनाया जाए, उन्हीं के संरक्षण में ये विवेचना किया जाए, क्योंकि मामला कई बार आया है, दब गया है। कुछ दिन पहले ये ट्रक और कौन सी मनियारी शिवनाथ है नदियों में बहुत सारे पहले प्रकरण आया था। टेसुआ शिवनाथ मनियारी बहुत ट्रक से भरा अवैध शराब जो एमपी का था आया था, मामला दब गया था। मामला बार बार दब रहा है। क्यों दब रहा है? किनका संरक्षण है? सब जानते हैं। अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर मुख्य सरगना चंद्रशेखर उर्फ कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो इस क्षेत्र की जनता और एक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और ज़रूरत पड़ेगा तो ये क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी के विरुद्ध और अन्य भाजपा नेता और संगठन के पदाधिकारी उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से विरोध का मोर्चा खोलेगी। नेताजी के भतीजा भी शराब में लिप्त उसके अंदर है क्या? हाँ, इनका पूरा परिवार क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। एक आजीवन सजा काट रहे हैं। उनका भतीजा भी अवैध शराब बिक्री में अभी अंदर है। अभी बहुत सारे लोग, समस्या ये है कि जहाँ प्रकरण आता है, सामने आता है, कोई भी किसी भी को सामने को मोहरा बना के उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। और ये जब तक पुलिस प्रशासन का भी इसमें मिली भगत है, बिना उसके मिली भगत करके और बड़े नेताओं के संरक्षण में ही ये बड़े कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा सुनने में उनके भतीजा तलवार लहराता है गाँव में, बताए हैं ना, तो वीडियो जग जाहिर है। वीडियो को सोशल मीडिया के द्वारा देखा गया है। गुंडागर्दी, तलवार लहराना, स्कूल में गुंडागर्दी करना, लोगों को धमकाना, यही उनका पैसा है, काम है। गाँव में दहशत का माहौल है बहुत। एक गांव के बावली के साथ साथ आसपास में ही पूरा दहशत का माहौल है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं, मुख्य सरगना है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो शराब बिक्री का मुख्य सरगना है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन है मुख्य सरगना? मुख्य चंद्रशेखर उर्फ कालीचरण, जो विधायक प्रतिनिधि है वही मुख्य सरगना है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।